सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री राम जी गंगा जी को प्रणाम करते हैं और फिर विश्वामित्र जी से गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। तो मुनि बोलते हैं कि राम जी, तुम्हारे कुल में एक राजा थे जिनका नाम सगर था। उनके दो रानी केशनी और सुमति नाम वाली थी। सब प्रकार से सुख संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा दुखी थे। एक समय दोनों स्त्रियों को साथ ले पुत्र की कामना से राजा सगर वन में गए, जहाँ सुंदर स्थान में भृगु जी का आश्रम था। सो बड़े तपस्वी और तेज निधान थे। राजा उस वन में प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक तप करते रहे और भृगु जी की अनेक स्तुति की। तब से प्रसन्न हो बोले, वर मांगो। अपना दुख कहकर राजा ने प्रणाम किया। तब मुनि ने आशीष देकर रानियों से कहा, जो तुम दोनों की इच्छा हो वही वर मांगो। यह सुनकर रानियों ने कहा, महाराज, जो जो मन भावता वर है सो दो। तब केशनी ने एक पुत्र तथा सुमति ने 60,000 पुत्र होने का वर मांगा। राजा ने वर पाकर प्रसन्न हो हाथ जोड़कर चरणों में शीश नवाया। स्त्री सहित अयोध्या में आप प्रसन्नता सहित कुछ दिन बिताए। अच्छी घड़ी में केशनी ने असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न किया। सुमति ने तुम्बी प्रकट की, उसमें 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र को देख प्रसन्न हो मंगलाचार किए। प्रसन्नता सहित राजा ने दान दिया और विप्र, पार्वती तथा गणेश जी को पूजा। राजा ने अनेक सुंदर घृत के घड़े मंगाए और वे पुत्र सब उनमें रखे। हे घनश्याम, हे राम, इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की कामना पूरी हुई। रात दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। पुरवासी और राजा बहुत आनंदित हुए। सब कलेश मिट गए। वे सब बाल लीला कर जब कुमार हुए तो अनेक खेल खेलने लगे। सबके मन की अभिलाषा पूर्ण हुई। इसी आनंद में रहते बहुत दिन बीत गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी, जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है, प्रजा के पालक उस सरयू में नित्य आकर स्नान करते। असमंजस ने वहां नाव लाकर उसमें बालकों को चढ़ाया, अपने हाथ से पानी में डुबो दी। बालकों का वध सुनकर पुरवासी बड़े दुखी हुए। राजा के पास सब पुरवासी गए और चरणों में शीश नवाकर बोले, हे राजन, तुम तो प्रजा पालक हो, पर तुम्हारा पुत्र सबका काल हो गया है। अब हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे कलेश नहीं मिटेंगे। आपके पुत्र ने बहुत से बालक पुरवासियों के मारे हैं। आपको तो यह प्राणों के समान प्यारा है और सारी प्रजा के लिए शत्रु है। प्रजा की वाणी सुन राजा ने धीरज दिया और असमंजस को देश से बाहर किया। असमंजस के पुत्र का जगत में प्रभाव प्रकट था। गुणों का समुद्र अंशुमान नाम था। हे मुनि, वह अंशुमान राजा के हृदय में ऐसे रहे जैसे मछली के मन में जल। प्रजा अपने अपने घर गई। राजा के गुण देख मन में विश्राम हुआ। राजा ने मन में विचारा कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया। अपने मंत्री, गुरु तथा पुत्र बुलाए और हिमाचल तथा विंध्याचल के मध्य स्थान में जाकर एक वेदी बनाई, जो देखते ही बनावे, वर्णी नहीं जाती। यज्ञ आरंभ कर घोड़ा छोड़ा, जो सर्प के समान वेग से चला। इंद्र ने सुनते ही बड़ा भय मानकर मन में विचार कर घोड़ा ले लिया। इस भेद को किसी ने ना जाना। कपिल देव जी के पास घोड़ा लाकर रख दिया। जो चतुर योद्धा रखवाली करते थे, उन्होंने भी न जाना कि कौन घोड़ा ले गया। सबों ने आए राजा से कहा, महाराज, कोई घोड़ा ले गया। यह बात कोई नहीं जानता, क्या कहें, अब क्या आज्ञा होती है। सुनकर राजा बड़े विस्मित हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहा, जाओ तुम घोड़ा देखो या सुन। सब शीर नवाए चले। इंद्र के समान बलवान सब वीर चले। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई और बहुत से जीव आकर बलि पशु हुए।
फूल वाटिका, उपवन, बाग, नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब, नगर, गांव, मुनियों का स्थान, पहाड़ की कंदरा, वन और अनेक स्थान ढूंढे। इस प्रकार घोड़ा ढूंढकर राजा के पास चले आए और चरणों में शीश नवा कर कहा, महाराज घोड़ा कहीं नहीं मिलता। तब राजा ने कहा, पृथ्वी को खोदो। यह सुन सब पूर्व दिशा में गए। वे बलवान 1 योजन भर पृथ्वी रोज खोदने लगे। बल देखकर देवता डरे, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि यह सगर पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी खोदते खोदते पाताल को गए। वहाँ एक दिग्गज को देख शीर नवाया। उसके पूछने पर सब बात बताई। फिर वे दक्षिण दिशा को आए। वहाँ दूसरा गज देखा, वह बहुत ऊंचा और उज्ज्वल था। उसको भी बहुत प्रणाम कर फिर पश्चिम में आए। तीसरा गज देखकर पद शिणा की और फिर उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। सफ़ेद दिग्गज देखकर सबने सुख पाया। फिर कपिल मुनि के निकट आए। पृथ्वी का पार नहीं पाया और चारों ओर समुद्र शोभित है। उन्होंने जाकर देखा कि घोड़ा मुनि के पास बंद रहा है। तब वे सब क्रोध कर बोले, क्योंकि सबका नाश होना चाहिए। हम पृथ्वी में चारों ओर तुझे खोजते रहे। किसी ने कहा, चोर बहुत देखे हैं, पर इसके समान छली नहीं होगा। पराया धन ले पाताल में आ बैठा, इस चोर से मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा, यह मुनि नहीं है, इसके लक्षण देखकर ही समझ लो। किसी ने कहा, इस दुष्ट ने हमारा घोड़ा ले अपार तप किया है। यह सुन मुनि ने जब देखा तो वे सब उसी क्षण भस्म हो गए। हे पार्वती, जो समझ कर नहीं बोलता तो उसे अमृत विष और ओला अड़वा हो जाता है। जो अभिमानी जानकर भी अग्नि हाथ में धरते हैं तो वे क्यों न जले। जो जानबूझकर विष भक्षण करें वे क्यों न मरे। अतः बिना विचारे उन सब ने क्रोध किया। अभी तक इससे सब जलकर राख हो गए। राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा, वे पुत्र नहीं आए, तुम जाकर ढूंढो। राजा ने आशीष देकर कहा, घोड़े को तथा मेरे पुत्रों को जल्दी लेकर आओ, अथवा हे पुत्र, तुम घोड़ा लेकर जल्दी आओ। कुमार चरणों में शीर नवाकर चले। यह विष्णु के भक्त थे। जहाँ जहाँ मुनियों के स्थान देखे वहाँ वहाँ दंड प्रणाम कर पूछे। पन्न नाग से आशीष पा चारों दिग्गजों को शीर नवाया। इस प्रकार ढूंढते हुए सुमति के भाई गरुड़ जी मिले। गरुड़ ने अंशुमान को आशीष दे सबके भस्म होने का वृतांत सुनाया। यह सुन अंशुमान दुखी हुआ। तब गरुड़ ने उन्हें जलाशय दिखा दिया। अंशुमान ने वहाँ मज्जन कर सबको क्रमशः जली दी। फिर गरुड़ जी बोले, हे सुत, तुम एक काम करो। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा पृथ्वी पर आवे, जिनके दर्शन से पाप छूट जाता है और स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। और यह 60,000 तर जाएंगे जो परम पवित्र गंगा जी प्राप्त हो जाए। यह सुन गरुड़ सहित अंशुमान कपिल देव जी के निकट आए। तब गरुड़ जी ने मुनि के चरणों में पड़ सब कथा कही। तब मुनि ने आज्ञा देकर घोड़ा दिया। अंशुमान घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। नगर के निकट पहुंचाकर गरुड़ अपने घर आए। अंशुमान ने घोड़ा ले राजा को 60,000 पुत्र भस्म होने का समाचार सुनाया। राजा प्रसन्नता और दुख के वश हुए। राजा ने यज्ञ कर बहुत दान दिया। तदंतर राजा ने बहुत प्रकार से राज्य कर प्रजा को सुख दिया। फिर राजा अंशुमान को राज्य ने दे भगवान के चरणों में प्रीति करते हुए तप करने वन को चले गए। मन में बड़ा प्रेम है। फिर अंशुमान भी अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे तप करने उत्तर दिशा को गया। राजा अंशुमान ने कठिन तप करके शरीर त्याग दिया। राजा दिलीप की ऐसी प्रभुता थी कि सब राजा उसके सेवक थे। जिस राजा को इंद्र सदा देखता रहे उसकी महिमा कोई कवि कैसे कहे। जिसके भागीरथ पुत्र हुआ उसके मन में पिता के समान प्रीति थी। उसे राज्य देकर दिलीप भी तप करने चले। मन में विचारते चले कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या शरीर त्याग करूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दिया, सो गंगा जी नहीं लाऊं तो नगर लौटने का नाम नहीं लूंगा। इस प्रकार से विचार राजा ने बहुत प्रबल तप किया। बहुत समय तप करते करते बीत गया। देह त्याग कर दिया, परंतु कुछ प्रकट ना हुआ। जिस गंगा जी के लिए राजाओं ने शरीर त्यागा उस गंगा जल को छोड़ मूर्ख कुआं का जल पीते हैं।
भागीरथ ने सोचा कि पिताजी नहीं आए, बहुत दिन बीत गए। भागीरथ ने काकुत्स्थ पुत्र को राज्य दे राजनीति समझाई। पुत्र से गंगा लाने की कथा कह आशीर्वाद दे राजा चले। नगर से निकलते ही अच्छे शगुन हुए। राजा ने बड़े गंभीर वन में आकर प्रसन्न हो तप में मन लगा दिया। एक पैर पर खड़े दोनों हाथ उठाकर सूर्य के सामने देखते लगे। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए, रात दिन जाते नहीं जाने। तब घोर तप देखकर ब्रह्मा जी आकर राजा से बोले, हे राजन, जो चाहे सो वर मांग लो। तब राजा प्रणाम करके ब्रह्मा जी से बोले, जो मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर भी मुझसे मांगने को कहते हो। तो भी हे प्रभु, यह वर दीजिए कि संतों की वृद्धि हो और सिद्धि की दाता गंगा जी भूतल पर आवें। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा, पर गंगा जी को धारण कौन करेगा राजन? वे छूटते ही पाताल में चली जाएंगी, फिर पृथ्वी पर नहीं आवेंगी। अतः एक बात तुमसे कहता हूँ, शिव जी बड़े दयालु हैं, वह गंगा जी धारण कर सकते हैं, उनके जपने से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए। फिर भागीरथ शिव जी के पास गए। देवताओं के वर्ष तक अंगूठे पर खड़े हो शिव जी का नाम उच्चारण किया। तब शिव जी ने प्रकट हो दर्शन दिया। राजा ने हाथ जोड़ विनती की। शिव जी बोले, मैं गंगा जी को धारण करूंगा। फिर भगवान का ध्यान करने लगे। वहाँ ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिव जी के वचन सुनकर विचारा कि शिव जी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिव जी ने अपने सिर पर अगम जटा बनाई। यहाँ भागीरथ ने स्तुति की तो कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी छोड़ दी। गंगा जी के छोड़ते ही जगत में बड़ा शोर हुआ। शेष जी देवता और दिग्गज चकित हो गए। गंगा जी शिव की जटा में 1 वर्ष तक समाई रही। यह देखकर सब देवता प्रसन्न हो आकाश से फूल बरसाने लगे। भगीरथ ने पुनः स्तुति की। तब शिव जी ने गंगा जी की 1 बूंद छोड़ दी। उससे 3 धारा प्रकट हुई, एक आकाश को, एक पाताल को, एक धारा जो आकाश को गई, देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। दूसरे दुख हरने वाली पाताल में गई, जिसका नाम प्रभावती हुआ। और तीसरी गंगा हुई जो सब संतन को सुख देने वाली है। जल का प्रभाव देखकर राजा के मन में बड़ा आनंद हुआ, जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ता है। भागीरथ ने आकर शीर नवाया। तब गंगा जी बोली, हे राजन, वेगवंत रथ ले आओ, जो सुंदर घोड़े युक्त सूर्य के रथ के समान तेज गति का हो। उस रथ में चढ़ तू मेरे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगी। सुनते ही राजा दिव्य रथ लाए और भगवान को स्मरण करते हुए चले। राजा को आगे कर गंगा जी चली। देवताओं ने प्रसन्न मन हो फूल बरसाए। चलने का तेज कुछ कहा नहीं जाता। वेग से पर्वत वृक्ष और छोटी छोटी शिला टूटती है। अनेकों कछुए, मगर, मछली व सर्प मतवाले होकर कुलाहल कर रहे हैं। देवता आकर मज्जन करते हैं। यह गंगा जी की महिमा सुन सिद्धों ने तट पर आश्रम बनाए। जो मन लगाए तर्पण करे, उसके मन में आनंद की प्राप्ति होती है और पाप तो दर्शन मात्र से छूट जाता है तथा शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मुनिजन कहते हैं। प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा सनकादिक ऋषि स्नान करते हैं और जल पीते ही पाप दूर हो जाते हैं। यह बहुतों का मत है। जो मन लगाकर स्नान तथा जप करते हैं, उनकी महिमा कहीं नहीं जाती। रथ पर जाते हुए राजा ऐसे शोभित है जैसे तेजवंत सूर्य। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।